एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बारिशों और बर्फबारी से मुतालिक महकमे को अलर्ट जारी कर दिया। आज और कल बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है। रावलपिंडी, झेलम, सरगोदा, मियांवाली, भक्कड़, लिया, डेरा गाजी खान, खुशाब, जंग, नारोवाल, सियालकोट में बारिश की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 दिन बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज़्यादातर डकैत हैं, उनमें से मेजॉरिटी ने हमसे किसी न किसी लेवल पे पुलिस की मुख्तलिफ कमांड से बात कर रहे हैं कि हम पेश होना चाहते हैं, जान की अमान हो, हमारे साथ बुरा सलूक न किया जाए, हम कानून को मुंह देंगे, अदालतों में जाएंगे। उस सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, बड़े से लेकर छोटा। चंद हैं, मैं नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूँगा, जो कि हमें भी खिला रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि उनके तरीक़ाकार क्या है। उनके साथ इंशाल्लाह हम जिस तरह निपटेंगे अल्लाह के फजल से तो आप खुद देख लेंगे। और इसमें मैं ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम कानून के जो आहिनी डंडा लेके इंश्योर करें कि इंसाफ के साथ या तो वो पेश हो जाए और उसके साथ इंसाफ हो, या फिर ये है कि उसका कला कमा करने के लिए अल्लाह ने हमें जो ताकत दी है, अथॉरिटी दी है, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हो। मेरा नाम इंस्पेक्टर शाहिद ताज है और मैं बहैसियत SHO अजीज़ाबाद यहाँ तैनात हूँ। जी, ये मैं 23 तारीख को यहाँ पे पोस्ट हुआ हूँ। उस वक्त यहाँ पे थोड़े इश्यूज़ थे पब्लिक के, जो स्ट्रीट क्राइम के, रॉबरीज के, इसके मोटरसाइकिल थेफ्ट के, स्नैचिंग के। तो इसके ऊपर हमने स्ट्रैटेजी बनाई एक, और उसके ऊपर नाके मुख्तलिफ जगहों पर लगा कर, और ये हमारा 30 जनवरी को फर्स्ट वीक के अंदर ही हमने एक पुलिस इनकाउंटर किया। उसके अंदर हमारे पास 3 मुलजिमान जो हमने गिरफ्तार किए, जिसमें एक जख्मी हालत के अंदर था, उसका नाम उबैद था, और उसके अलावा एक खालिद और शहबाज 2 लड़के और गिरफ्तार किए थे। इनसे 2 पिस्टलें 30 बोर बरामद हुई, और इनसे जो इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फ़ोन उसी वक्त जो छीने थे, तो 3 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुए, 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिसमें से 3 मोबाइल फ़ोन इन्होंने नाज़ाबाद की हदूद से छीने थे, और 1 मोबाइल फ़ोन इन्होंने यहाँ से छीना था हुसैनाबाद की हदूद से। ये मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुए। उन्होंने मुद्दईयों से रब्ता करके उन लोगों के थाने बुलवाया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को शनाख्त भी किया, और उसके बाद जो उनको मुलजिमान को इंट्रोगेट किया, तो उन्होंने पिस्टल्स के बारे में बताया कि उनको कोई शख्स है मूसा कॉलोनी के अंदर, वहाँ पे उनको वो वेपन प्रोवाइड करता था और वारदात के लिए मोटरसाइकिलें वगैरह देता था। उसके पीछे फिर हमने छापे वगैरह मारे और फर्दर वर्किंग उसके ऊपर की, केस मुकदमा इनके दर्ज करके पुलिस मुकाबले, और स्नैचिंग के नाज़ाबाद के अंदर, हुसैनाबाद का यहाँ पर FIR दर्ज करके तफ्तीश के हवाले किए। ये कम उम्र लड़के थे, नौवारिद समझ लें इस काम के अंदर, मगर ये मूसा कॉलोनी के बंगाली बर्मी लड़के थे, 20-22 साल के। जी, ये एक्सपर्ट थे, और इसके साथ जो है 2 लड़कों के पास वेपन था, और जिस अंदाज में वो फायरिंग कर रहे थे, अगर हमारे जवानों के पास जैकेट्स वगैरह नहीं होती तो शायद नुकसान होता कोई ना कोई। जी, हमने स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, और ये जो डाकू डकैत हैं, रॉबर्स हैं, इनके साथ सख्ती से निपट रहे हैं। इनको हम इजी टाइम नहीं देंगे। जी, बिल्कुल हुआ हमारा। इसी रूटीन को फॉलो करते हुए पोलियो का फर्स्ट डे था, उस वक्त डे टाइम के अंदर हमारा जो पुलिस मुकाबला हुआ। हमारी जो मोबाइल है वो पेट्रोल पे थी, रूटीन पेट्रोल पे, और जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए जैसे घूम रहे होते हैं, तो इसी दौरान 2 लड़के मुश्तबा हालत में वहाँ घूमते हुए आए, पठान लड़के थे, और उनको रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने गाड़ी भगाई है, मोबाइल पीछे लगाई, उन्होंने पीछे फायर मारे। उसमें हमारे साथ जो कि बाइक के लड़के भी थे, तो उनको पीछे लगाया, तो एक गली के अंदर वो घुसे, और गली में घुसने के बाद वो एक लड़का जो है मोटरसाइकिल समेत हमारे पास गिरफ्तार हो गया, जबकि दूसरा घरों में कूद के पीछे से भाग के फरार होने में कामयाब हो गया। तो जो जख्मी लड़का हमारे पास पकड़ा गया, उसका नाम सनाउल्लाह था, और वो पहले भी जेल जा चुका है, उसका क्राइम रिकॉर्ड भी मिला है हमें, और उसके कब्जे से जो मोटरसाइकिल मिली वो NKA की हदूद से छीनी गई। तो इन मुकदमात में इसके खिलाफ पर्चे दर्ज किए हमने, और इनसे फिर फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। जी, ऐसा ही है। तकरीबन हुसैनाबाद की जो फूड स्ट्रीट है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर इसका वाया है, और बोथ साइड के ऊपर जो ना फूड स्ट्रीट इसके वो बनी हुई है। मुख्तलिफ खाने के वो लोग जो शौकीन जो है पूरे ऑल ओवर कराची जो है यहाँ पर आते हैं, और लेट आवर्स तक यहाँ पर जो ये खाने का सिलसिला इनका चलता रहता है। अब चूँकि रमज़ान भी करीब आ रहे हैं, और इसकी गहमा गहमी लगी हुई है, तो लोग अपने खाने पीने की चीज़ों को मज़ीद जो है ना नए जायके इंट्रोड्यूस कराने के लिए मुख्तलिफ इन्होंने अपने वो इंट्रोड्यूस कराए हुए, तो इस वजह से बड़ा पब्लिक का रश रहता है। तो इस रश की वजह से हमें यहाँ पर लेट नाइट तक नौकरी करनी पड़ती है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है,
CCTV विजिलेंस के जरिए विजिलेंस करनी पड़ती हैं और इनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। जी बिल्कुल, पहला CPK का कमांड एंड कंट्रोल मुराद सोनी साहब ने यहाँ पे लगवाया था और वो बड़ा अच्छे से चल रहा है। अभी उसको हमने मज़ीद फंक्शनल करा दिया है और मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हूँ। जी यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है मोर देन 70 कैमरा जो है ना एक्टिव है और चंद कैमराज जो है ना कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो ऑफलाइन है, जिसको अभी हमारी बात हुई है वो 1-2 दिन के अंदर रेडी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सेटअप है और ये इनिशिएटिव जो शुरू में लिया गया था इसीलिए लिया गया था ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। जो हमारे सीनियर अफसरान की पॉलिसी थी कि जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और CCTV कैमरास की मदद से, फेशियल रिकग्निशन की मदद से मुलजिमान की शनाख्त में मदद मिल सके, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके, कितने लोग किस तरीके से किस वक्त वाक़या हुआ इन्वॉल्व थे, उनकी गिरफ्तारी की जा सके। हर एज ग्रुप के लोग इस वक्त कर रहे हैं, मगर नई उम्र के, कम उम्र के लड़कों का वारदात करने का रुझान ज़्यादा है, जो शौक में मुख्तलिफ अपने फिल्मी अंदाज से मुतासिर होकर और एक्टिविटीज़ करते होते हैं, गलत एक्टिविटीज़ करते होते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्राइम है ना, क्राइम के नेचर के हिसाब से मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर हम हाउस थेफ्ट और वारदात, हाउस थेफ्ट की वारदातों की बात करें तो उसके अंदर मेड्स जो जनूबी पंजाब से बिलोंग करती हैं ज़्यादातर, या मिडिल पंजाब से बिलोंग करती हैं, वो यहाँ पर आके वारदातें कर रही होती हैं ज़्यादातर। वो एक ग्रुप में बाकायदा एक रैकेट है जिनकी तस्वीर भी मुख्तलिफ टाइम के अंदर शाया होती रही हैं। इसके अलावा जो चोरी के अंदर है वो हमारा AVLC का जो रिकॉर्ड बताता है उसके अंदर मुख्तलिफ इंटरनल सिंध के और जनूबी पंजाब के वहाँ के लोग हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप से इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर जो गाड़ियों की चोरी, बाइकों की चोरी के अंदर इन्वॉल्व हैं। लोकल जो मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं उसके ऊपर यहाँ पे नशा करने वाला तबका, जो रिहायशी लोकल तबका और उसके अलावा फौजदार और बलूचिस्तान से आए हुए लोग जो है वो मोटरसाइकिल छीनने में और चोरी करने में नशा आवर तबका शामिल है। जी ऐसा होता है, हमें बड़ी मुश्किल से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि वो FIR कराएं, क्योंकि FIR करने से हम जुर्म का खात्मा कर पाएंगे और मुलजिम को उसकी करार वाकई सज़ा दिलवा पाएंगे। FIR न होने की सूरत में वो केस एक ब्लाइंड हो जाता है। अजीज़ाबाद की जो हदूद है हमारी, यहाँ पर मिडिल क्लास और मिडिल टू अपर क्लास लोग जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और ज़्यादातर उर्दू स्पीक कम्युनिटी यहाँ पे जो रिहाइश पजीर है। इसके अलावा भी मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं और मेमन कम्युनिटी के लोग यहाँ पे ज़्यादा रिहाइश पजीर हैं जो कारोबारी तबके से बिलोंग करते हैं। और इस वजह से यहाँ पर चूँकि इतना थिकली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर क्राइम की नेचर स्नैचिंग की बनती है। देखिए, मैं सबसे पहले बीइंग SHO एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशवरा तो यही दूंगा कि जो लेट नाइट सिटिंग वाले मामला है ना, ये थोड़े से कम होने चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस की ड्यूटी डे में भी चलती है, रात में भी 24 घंटे ही चलने लग जाती है, तो उससे थोड़ी सी मुतासिर होती है, परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। दूसरा में ये मुकदमा जो दर्ज नहीं करा रहे लोग, उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि वो मुकदमा दर्ज कराएं ताकि मुलजिमान की गिरफ्तारी हो।